Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Now here today I am going to start your class 6 science chapter 2. As you know, chapter 2 is going on components of food. Here explanation part 4. So please listen carefully. In part 1 I explained lots of things, but this is part 4. It is also very important for you. So please constantly look at here. Okay, so let's start part 4 of this chapter. So this is your part 4 student of this chapter. Okay, it means what? Chapter number 2 components of food. So this is explanation part 4, and already you know that part 1 and part 2 I explained already. Okay, and in part 3 में भी आपका part 1 का और part 2 का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ओके, उसको एक ही पार्ट में एक्सप्लेन किया है ताकि आपकी टेक्स्ट बुक में से जो भी चीज़ें हैं वो आप समझ सको। ओनली टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन पार्ट 3। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन देखना है तो यू कैन सी पार्ट 3, बट हियर दिस इज पार्ट 4 विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज योर टॉपिक नेम, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ओके, ऑलरेडी दिस टॉपिक आई एक्सप्लेन in the previous video, chapter number 1, chapter number 2, part 1, part 2, each and everything। अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे ना, you can't write your worksheet now। in Zoom lecture also I said that कि अगर आपने वीडियो कंपलसरी नहीं देखा है पूरी तरह, ओके, सम स्टूडेंट्स आर देयर जो जूम लेक्चर में पूछते हैं हम लोग वर्कशीट कैसे करें। तो अगर आप वीडियो ही नहीं देखोगे तो वर्कशीट करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। और जिसने भी पूरी वर्कशीट की होगी तो इट मीन्स दैट वो सारी वीडियोज़ देखते हैं प्रॉपरली। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में भी वीडियोस स्टार्ट करके और उसको बंद कर देते हो, देखते ही नहीं हो, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सो दिस इज़ योर पार्ट 4, दैट्स वाई मैं पार्टीशन करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज़ योर पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2। ओके, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। इट मीन्स ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में मैं तो ऑलरेडी एक वीडियो आपको सेंड कर चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली प्रोवाइडेड एनर्जी, ओके, और टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डू यू नो व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारा मेन एनर्जी प्रोवाइडर है हमारी बॉडी के लिए, बट फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इनफैक्ट जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी, ओके, देता है किसके कंपेयर में? कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में। एंड फूड कंटेनिंग, ओके, फूड कंटेनिंग इन द सेंस हियर इट्स गिवन फूड कंटेनिंग फैट्स। जो फूड कंटेनिंग फैट्स होते हैं, फाइन, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फिगर 2.3 एंड फिगर 2.4 already given lots of things. You can see here 2.3 and 2.4, figure 2.3 and figure 2.4. See, this is your 2.4 and 2.3. Understood? तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अगर मैं आपको एक डिफाइन पूछती हूँ व्हाट इज़ एनर्जी गिविंग फूड, तो यू कैन राइट एनर्जी गिविंग फूड की डिफाइन क्या होगी? टेल मी। कि फूड कंटेनिंग fats and carbohydrates, food containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods. Okay, proteins are needed for the growth and repair of our body. Okay, proteins are needed for the growth and repair of our body. जो proteins है वो हमारी growth और हमारी body के जो cells हैं उनको repair करने के लिए बहुत ज़रूरी है। Okay, so you can see in this picture 2.3 lots of things are given, some sources of carbohydrates and some sources of carbohydrates I already mentioned in video। अगर बेटा आप वीडियोस नहीं देखोगे ना आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इच एंड एवरीथिंग मैंने आपको पूरी चीज़ें वीडियो में भी देखी है, ठीक है। 15 मिनट करके आप वीडियो देखो। अगर 30 मिनट का कंटिन्यूस वीडियो नहीं देख सकते हो, अगर आपको नींद आती है तो 10 मिनट्स का देखो एटलीस्ट, बट पूरा वीडियो कंपलसरी देखो। पहले 10 मिनट्स का देख लिया, फिनिश, देन अगेन 10 मिनट्स का थोड़े टाइम बाद, फिर कुछ आप ब्रेकफास्ट करने के बाद या लंच करने के बाद अगेन 10 मिनट्स का। तो ऐसे आपका 30 मिनट का एक वीडियो सारे लेक्चर्स का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्वीट पटेटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, ऑल आर द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इफ़ आई आस्क कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो यू हैव टू टेल दीज नेम्स। अगर इनमें से 5 नेम्स भी आपने लिख दिए तो क्या आई कन्फर्म कि आपने वीडियो देखा है। मैं जूम लेक्चर में पूछने वाली हूँ, मे बी टुमारो, ओके, अदरवाइज ऑन फ्राइडे के।
कल या आपको फ्राइडे को भी पूछ सकती हूँ कि स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, wheat, rice, each and everything, these are main source of carbohydrates. Understood? These are main source of carbohydrates. Okay, now here you can see it's given कि foods क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ foods. Now small quantities, okay, जो small quantities में food दिए होते हैं यहाँ पर दिया हुआ है पूरा फिगर 2.3 एंड 2.4. देखो 2.4 में क्या दिया, ये फिगर 2.3 पता चला. 2.4 में क्या दिया हुआ है कि सम सोर्सेज ऑफ फैट्स के सोर्सेज हैं कि प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्सेज है. फैट तो प्लांट सोर्सेज में मिलता है और एनिमल सोर्स से भी फैट मिलता है. देखो फिगर 2.4 में जो ए का कॉलम है, ए कॉलम मतलब ए वाला जो फिगर है, फिगर 2.4 में भी ए जो है यहाँ पर प्लांट्स सोर्सेज हैं. ओके, सोर्सेज बाय प्लांट्स, इट मीन सनफ्लावर ऑयल ये हमें फैट देता है, कोकोनट ऑयल फैट देता है, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देखिए नट्स, तिल, ग्राउंडनट्स, दीज ऑल आर फैट मटेरियल बट फ्रॉम प्लांट्स. एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर देयर हियर, एनिमल सोर्सेज आर देयर, बटर, मिल्क, घी, फिश, एग, मीट, ओके एंड ऑल. ये सब क्या है, टेल मी. दीज आर एनिमल सोर्स. ये सब क्या है, दीज आर एनिमल सोर्स. ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं. पता चला. 2.4 and 2.3, please look at this carefully. Now this topic I started, please look at here because मैंने ये topic already explain कर दिया है वीडियो में, but टेक्स्ट बुक का जो explanation है वो यहाँ है पार्ट 4 में. So next, see, now it's given, देखो see, in previous page number 11 it's given 2.4, 2.3 figure we have seen, and now here figure 5. See some sources of protein. Okay, figure 2.5a, 2.5b, you can see peas, soyabean, beans, tur dal, moong, gram, beans, soyabean, peas. These are the sources of protein. And some more, okay, plant products and animals product both are given here, proteins. Okay, but we are getting proteins from animal product, eggs, paneer, fish, meat. These are the sources of एनिमल सोर्सेज. ओके, बट प्रोटीन के हैं जो सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, बट वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स बोथ. इट्स गिवन. नाउ फूड्स, इसके पहले दिया होता है फूड्स. प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. क्या कहा जाता है, फूड्स प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. फिगर 2.5 इज गिवन. विटामिन्स, या विटामिन्स के बारे में है. इच एंड एवरीथिंग आई मेंशन इन प्रीवियस वीडियो, बट प्लीज लुक एट हियर प्रॉपरली. विटामिन हेल्प in protecting, okay, our body to against disease. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth, gums healthy. इन सब चीज़ को हेल्दी बनाते हैं. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग और बॉडी अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से बचाते हैं पहले तो. और विटामिन्स ऑल्सो हेल्प टू कीपिंग और आइज, बोन, टीथ, गम्स हेल्दी. ये सब चीज़ हेल्दी रखने में काम आते हैं. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन एंड बाई डिफरेंट नेम्स. ओके, अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं. ठीक है, सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. दीज आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन आर कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. इन सब के ग्रुप को क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके, ये सारे विटामिन जो दिए हुए हैं इन सब के बारे में मैंने पर्टिकुलरली प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. ओके, चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन वीडियो 2. ओके, वीडियो पार्ट 2 में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है. प्लीज़ आप पार्ट 2 एक बार वापस देखोगे तो आप सबको पता चलेगा विटामिन्स के बारे में. तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, दीज आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन. यू नो व्हाट, हमारी बॉडी को सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, हमारी बॉडी को सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है. सो विटामिन्स इन कहाँ पर पाया जाता है, विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी में सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे विटामिन, ओके, हमारी बॉडी को. ओके, नाउ विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, जो सबके बारे में मैंने अभी अभी बताया था. ठीक है, तो विटामिन्स के बारे में पूरी की पूरी वीडियो आपको दी हुई है. ये तो जस्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन है. मैंने पूरा का पूरा एक एनिमेशन वीडियो आपको दिया हुआ है. वहाँ आपको सारे सोर्स मिलेंगे कि किस तरह से आपको वहाँ पर विटामिन्स के बारे में एक एक चीज़ें, सोर्सेज, उसके जो एडवांटेज हैं वो, इच एंड एवरीथिंग. बेटा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू.
So these are vitamins. Okay, about vitamins are given page number 12. Please page number 12 look it properly. Page number 12 is given. ठीक है. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Okay, and vitamin D help us, okay, our body to use calcium for bones, teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 and to figure 2.9. Understood? Understood? 2.6 and 2.9 here is given कि vitamin are very necessary for us. Okay, and vitamin A, vitamin C, vitamin D. Okay, each and every vitamins are given in that previous video. ऐसे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है सबके बारे में कि विटामिन ए कहाँ से मिलता है. दीज आर सोर्सेज. विटामिन बी वी आर गेटिंग फ्रॉम वेयर. विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के. ओके, प्लीज़ अगर विटामिन के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ लुक द वीडियोज़, प्रीवियस वीडियोज़ यू हैव टू सी ऑल ऑफ यू. ओके, सो नाउ हियर इट्स ऑल अबाउट विटामिन. तो विटामिन के बारे में हमने देखा अभी. तो सी विटामिन के बारे में 2.6 में दिया हुआ है एंड 2.9 तक. Here some sources are proteins are given. Vitamin B, vitamin A. 2.6 you can see 2.6 some sources of vitamin A. Which are the sources of vitamin A? So these are papaya, carrot, mango. Papaya, carrot, mango you can write from here. अब sources of vitamin B. Okay, these are liver, wheat, okay, rice. You can see vitamin B sources. And next C. Vitamin C sources are given. Now vitamin C sources are given. Guava. Okay, these are the vitamin C sources. Understood? See this page number. Okay, this is page number what? First page number क्या था? 12. This is page number 13. Page number 13 is given. All of you please look at here. Our body also prepared vitamin D in the presence of sunlight. हमारी बॉडी भी विटामिन डी को क्या करती है, बनाती है. कैसे? विटामिन डी को हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में. जब आप सन के सामने खड़े होंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा? विटामिन डी. नाउ डेज ओके, आजकल आप देख सकते हो नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल. विटामिन डी की कमी हो रही है लोगों में, क्योंकि देखो हम लोग देखते हैं ना कि कई सारी जगह पर जो सनलाइट है वो नहीं पड़ती है. ठीक है, वो सनलाइट नहीं ले पाते हैं तो विटामिन डी की कमी हो जाती है कई सारे लोगों में. ठीक है, सो क्या होता है विटामिन डी की कमी से? आई विल टेल यू. ओके, ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन बट हियर तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पहले पैराग्राफ में दिया था कि मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स. इच वन ऑफ इज़ एसेंशियल. ओके, हमारे बॉडी में सब मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट. छोटे अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत है. एंड इच वन इज़ एसेंशियल. ओके, ये बहुत ज़रूरी है. इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू द मेंटेन गुड हेल्थ. ओके, नाउ प्रॉपर मेंटेन करने के लिए बॉडी को हेल्दी रहने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत है. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन फिगर 2.10. अब 2.10 फिगर में आपको मिनरल्स के सोर्सेज शोन किए हैं. तो मिनरल्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो फिगर 2.10 देखोगी. फिगर 2.10 इज़ वेयर दिस इज़ द 2.10. ऑल मिनरल्स आर गिवन. ओके, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 आप एक बार निकालो तो उसे ओपन करके बैठोगे तो सारे मिनरल्स के बारे में पता चलेगा. मोस्ट फूड आइटम्स usually have more than one nutrients. You may have noticed this while recording your observation in 2.2. ओके, हम लोग अब ऑब्जर्वेशन करेंगे 2.2 टेबल में. तो 2.2 टेबल आई शो यू. डोंट वरी, और होमवर्क में भी मैं 2.2 देने वाली हूँ. डोंट वरी. ओके, बट प्लीज़ लुक एट हियर. देखो व्हाट्सएप ग्रुप में आप फ़ोटो में जो मैं होमवर्क देती हूँ जस्ट उसको आपको कॉपी करना है इन योर होमवर्क नोटबुक. सो हियर most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while recording your observation. जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि however in a given raw material, जो कच्चे मटेरियल्स होते हैं, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others. क्योंकि जो रॉ कच्चे मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, one particular nutrient may be present in much larger quantity than others. तो फॉर एग्जाम्पल राइस. ओके, जैसे राइस है,
राइस को आप कच्चे खाओगे ना, हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रॉ मटेरियल में खाते हो तो वो आपके लिए बहुत कार्बोहाइड्रेट्स की जो कमी होती है उसे पूरा कर देते हैं। वी से राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अगर कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो आप कच्चे चावल भी खा सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बट अभी ओके हमारे पास और भी सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के। नाउ हियर, नाउ besides these nutrients our body needs dietary fibrous and water. Dietary fibrous and water also I explained in chapter 1 okay video and explanation video part 3 I explain properly water कितनी needed हमारी body के लिए okay and more things are given I explain in part 2 of this chapter. आप प्लीज़ I request you सारे chapters के okay जो भी part हैं वीडियोज़ के वो प्रॉपरली देखो तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। अंडरस्टूड? सो हियर नोन एज रफेज, जिसे रफेज कहते हैं। किसे कहते हैं? डाइटरी फाइब्रस आर नोन एज रफेज, जिसे रफेज भी कहा जाता है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम ओके, सम सोर्सेज ऑफ आयरन, ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, ये सारी चीज़ की कमी जो होती है ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है? आयोडीन है, फॉस्फोरस है, बनाना से मिलता है, मिल्क से मिलता है। आयरन ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें आयरन मिलता है। कैल्शियम एग और मिल्क से हमें कैल्शियम मिलते हैं। सो यू कैन सी के दिस इज डाइटरी फाइब्रस आर ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स ओके इन योर फूड. जो आपके फूड में प्लांट प्रोडक्ट्स ऐड होता है तो उससे ये सारी चीज़ें मिलती हैं. अगर मान लो आपके प्लांट ओके आपके जो फूड है उसमें प्लांट प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा? रफेज. रफेज इज़ मेनली यू कैन सी रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज. ये तो आपके मेन सोर्स हुए. सी दीज आर द मेन सोर्स. ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओके आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज. मेन सोर्सेज हुए रफेज के. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू योर बॉडी बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बुल्क. दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइट टू अनडाइजेस्टेड फूड. हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके लिए हेल्पफुल है. ठीक है, हमारी बॉडी में हेल्प करता है. तो अब गेट राइट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मतलब उससे छुटकारा दिला देता है. हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे छुटकारा दिला देता है. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एड्स टू इट्स बल्क. ओके, तो ये हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे छुटकारा दिला देता है. अंडरस्टूड अबाउट डाइटरी फाइब्रस. दिस इज कॉल्ड रफेज ऑल्सो. एंड रफेज मेनली कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है? प्लांट प्रोडक्ट से. ओके, नाउ विटामिन्स. ओके, सो विटामिन्स किस लिए हेल्पफुल है? विटामिन्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज. ओके, बीमारियों से हमें बचाता है विटामिन. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज. ओके, नेक्स्ट विटामिन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. यू कैन सी दीज फंक्शंस लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी. ओके, सो विटामिन ए it helps us to maintaining healthy eyes and skin. It's very important for our body. Vitamin C okay it helps us protect from diseases. हमें सारी बीमारियों से बचाता है. विटामिन ए तो हमें हेल्दी रखता है, हमारी आइज़ हेल्दी रखता है, स्किन हेल्दी रखता है. एंड विटामिन डी है, इट प्रोड्यूसेस विटामिन डी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके, विटामिन डी जो है किसकी हेल्प से मिलता है? सनलाइट की हेल्प से. नाउ first help to obtain calcium and similar minerals from the food. Okay, it help to obtain calcium and similar minerals from the food essential for the growth and maintenance. teeth विटामिन से हमारे teeth, bones सब कुछ strong रहते हैं. Okay, it means these are very important for us. good sources में क्या क्या आता है विटामिन के लिए? first of all milk, egg, okay, fish. You are getting vitamins from these food, sunlight, green leafy vegetables. Now minerals. So minerals
are uses for us, but how? Minerals are required in small quantity but are very important for proper growth and maintenance of a body, because it is required a small quantity but बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए. ओके, एंड इट हेल्प अस इन वेरियस प्रोसेसेस, कई सारे प्रोसेस में हेल्प करता है. एग्जाम्पल लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, डाइजेशन सिस्टम, nervous system. Okay, so it helps us in many ways. So as you know, minerals also we are getting from many substances like are required for making body structures. Okay, suppose example like see, teeth, blood, bones, skin, hair. Okay, skin and hair and muscles. So these are required for making body structures. Examples are given here. Understood? And the most important thing here, iron. Iron is important part of a blood which obtained from green vegetables. Okay, lentils, जो हमें green vegetables से मिलता है iron, lentils. Okay, bees. Next, fruits, apple, watermelon. We are getting iron from these sources: green vegetables, lentils, bees, fruits. Okay, because iron is very important for our body. Now here calcium. Okay, it's important for our teeth, bones, because calcium के बिना तो हमारे teeth नहीं है कुछ भी, because teeth is very important for us. And calcium we are getting from milk, egg. Understood? So all the things are important for our body. Now iodine, okay, needed for making thyroid hormone. And as you know, thyroid gland is given in this neck side, and in this video you can see कि needed for carrying out chemical processes. Thyroid hormones are needed for carrying out chemical processes. So iodine जो है we are getting from iodized salt, milk. कहाँ से मिलता है ये आयोडीन? जिंजर, ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर खाना चाहिए आपको. लीफी वेजिटेबल्स. ओके, नाउ फिश and sea food. Okay, seafood also. So minerals are very very important for our growth and maintenance. Okay, now dietary fibers. Okay, dietary fibers, it's important for us. How? We'll see here in this video. Please look at this video carefully. Here roughage, it means these food dietary fibers, they are roughage. Okay, not nutrient giving food. Okay, not nutrient giving food. Okay, but these are not nutrient giving food. But dietary fibers में क्या आता है, क्यों हेल्प करते हैं? ये हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. इट मीन्स हमारे जो वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी में से रिमूव करने का वर्क करता है डाइटरी फाइबर्स. ओके, डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो यूजेस फॉर our body. Okay, because it's removal of waste material from the body. As you know, it helps us in removal of waste material from the body. So dietary fibers, it's also important for what? मेंटेनेंस करता है हमारी बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को. तो डाइटरी फाइबर्स मेंटेन और डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हेल्दी बनाता है, विच वी आर गेटिंग फ्रॉम फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब पीज एंड ऑल. सो वेजिटेबल्स सब से हमें मिलता है. ओके, सो फूड ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, दी ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर digestive system. Now this is about water. Water helps our body. See, water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some wastage, okay, from our body as urine and sweat. पसीने से और हमारे जो वॉशरूम होता है यूरिन से
हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल को है वो क्या कर देता है, पूरी तरह से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो वाटर हमारी किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स ऑल्सो throwing out some wastage from our body as a urine and sweat। ओके, जो पसीने से और यूरिन से हमारी बॉडी के सारी गंदगी को निकाल देता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी। ओके, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द वाटर। ठीक है, मिल्क है, टी है, ओके, वॉट एवर यू आर ड्रिंकिंग, ओके, एज अ लिक्विड। इन एडिशन वी एड सम वाटर ऑफ द cooked food, water most cooked foods। Let's see there is any other sources which provide water to our body। ऐसे कौन से सोर्सेज है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं। अबाउट वाटर इन ह्यूमन बॉडी, हाउ मच वाटर प्रेजेंट, इच एंड एवरी थिंग आई मैंशन इन दैट वीडियो। अगर आप दोबारा वो वीडियो नहीं देख सकते तो इन दिस वीडियो अगेन आई एक्सप्लेन, okay, again I explain that video, animation video, please look at this video properly। It's all about water, dietary fibers, each and everything, and this activity also will do। Activity 3, first of all take a tomato or a fruit like lemon। आप एक lemon और fruit tomato लो, cut into a small pieces, do your hands get wet वाइल डूइंग सो। जब आपके हाथ गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं उसके लेमन को या टमाटो को लेने के बाद, तो केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स आर, फ्रूट्स आर बीइंग कट। जब भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करते हो, ओके, उसके जो छिलके कहते हैं ना, पील्ड एंड ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। आपके मम्मी को पूछना जब भी आप उसको छीलते हो, ग्रेटेड करते हो, ठीक है, कोई भी सब्जी हो या फल हो, कोई भी फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? क्या आपको ऐसा कभी फाइंड करने मिला है कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं that do not contain some amount of water, उनके अंदर कोई भी थोड़ा सा भी वाटर नहीं होता है, या आपके हाथ गीले नहीं हो जाते हैं सब्जी या फिर कोई भी फ्रूट्स काटते टाइम पे। We see that many food material themselves contain water and to some extent our body needs are made by this water। Apart from this we also add water while cooking many food items। जब हम खाना बनाते हैं तो हम लोग कई सारी चीज़ में देखा होगा कि फूड ऐड करते हैं, जैसे ग्रेवी, जो ग्रेवी हम लोगों की वेजिटेबल बनती है, हमारी मम्मी बनाती हैं, लाइक मैगी ऑल्सो, या कोई भी चीज़ आपकी बनाती है उसमें वाटर ऐड होता है कि नहीं, थोड़ा तो वाटर ऐड होता है ना, तो डेट इज़ ऑल्सो कंटेन वाटर एंड वाटर इज नीडेड फॉर अ बॉडी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर। जब कुकिंग करते रहें तो हमें वाटर ऐड करना पड़ता है। तो वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर टू सम एक्सटेंट, ओके, एंड उसे बढ़ाने के लिए थोड़ा वाटर ऐड किया जाता है और हमारी बॉडी फिर बाद में उस पानी से, मतलब हमारी बॉडी को पानी मिलता है। फिर एक्टिविटी 3 जस्ट इतना करना है कि आपको टमाटो या लेमन लेना है और उसको कट करना है, अपने हाथों को देखना है कि वो वेट हुए या नहीं, अंडरस्टूड, केयरफुली ऑब्जर्व करना है। एंड लिसन, आपका एक होमवर्क है जो 2.1 आई हैव गिवन 2.1, ओके, बट 2.2 टेबल ऑल्सो पिक्चर्स आर सेंड, यू डोंट वरी। और दिस इज़ अ बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन योर नेक्स्ट वीडियो। बट अभी आपने जो पढ़ा है वो है आपका अबाउट वाटर, डाइटरी फाइबरस, वाटर, ओके, एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऑल अबाउट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, okay, proteins also, minerals also, each and everything we have done. This topic we have done 2.2, what do various nutrients do for our body। ये हमारी बॉडी के लिए क्या हेल्पफुल है, तो हमने सब विटामिन के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा, ठीक है, एंड वाटर के बारे में भी पढ़ा। बट बैलेंस डाइट विल डू टुमारो, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपको होगा तब आपको वाटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, प्लीज़ वीडियोस प्रॉपरली देखो तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बैलेंस डाइट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, बैलेंस डाइट के नेक्स्ट पार्ट में हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अंडरस्टूड। एंड दीज टेबल 2.3 वो भी हम होमवर्क में दूंगी, ठीक है आपको। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको वीडियोज़ देखने हैं प्रॉपरली, अंडरस्टूड। Now see water, okay, water it's essential for us, necessary for us। How do you know up to 60% of the human body is water? It means 60% water is there in our body। How? Because heart is composed 73% and the lungs are about 83% water and the skin contains 64% water, muscles, kidney
are 79% water. Even the bones are watery, 31% also. So as you know water कितना important है हमारी body के लिए. So maintain temperature of our body. Water maintain temperature of our body. How? Because हमारी body का temperature maintain करता है. Excess temperature okay in our body is a release. Okay, our excess temperature is released now. You can see. So water is very necessary for us. So through sweat it means एक्सेस टेम्परेचर इज रिलीज करता है किसके थ्रू? स्वेट, जो हमें पसीना आता है ना उसके थ्रू. फाइन. सपोज वी आर ईटिंग समथिंग. ओके, नाउ रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल थिंग्स. इट मीन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस. हम जो भी कुछ खाते हैं सो रिमूव कर देता है उसमें अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस ओके फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी से ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता है किसके थ्रू? इट मीन्स और स्वेट एंड यूरिन. हमारे पसीने और यूरिन के थ्रू हमारा जो रिमूवल मीन्स हमारा जो वेस्ट मटेरियल है ओके वेस्ट पार्ट है वाटर का वो रिमूव हो जाता है. कैसे? स्वेट एंड यूरिन से. ओके, स्वेट एंड यूरिन ऑल्सो लिक्विड ना, बट दैट इज़ नॉट प्योर लिक्विड. ओके, नाउ वाटर इट्स हियर यू कैन सी कन्वर्जन ऑफ फूड. यू कैन सी कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी. हमारी बॉडी में जो भी वाटर होता है इट्स कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी. पहले जो हमारा फूड है वो एनर्जी पे कन्वर्जन होता है. ओके, नाउ सोर्सेज आर देयर. विच सोर्सेज आर देयर? वाटर में जो है हमें सोर्सेज मिलते हैं वो कौन से सोर्सेज हैं? एज यू नो सोर्सेज आई मैंशन हियर. प्लीज़ लुक एट हियर केयरफुली. वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. दीज आर सोर्सेज ऑफ वाटर. फिर लेमन जूस भी है आपका, या फिर आप बोलो टी. ठीक है, यू कैन ऐड ऑल लिक्विड इन वाटर. कॉफ़ी, टी, वाटर. ओके, लेमन जूस ऑल्सो, सॉफ्ट ड्रिंक्स. these all are liquids. So that's why we are getting water from these substances. Cooked food also. Okay, cooked food. Okay, then release water also. वो उसमें से भी water release करता है. So we can say कि these are sources of water and conversion of food into energy. I hope you understood these all the concepts. Okay, in this chapter is given components of food. Okay, so please learn all the things. These all are important for us.